टीजीटी 8 भारतीय कला में सर्वाधिक महत्व की बात है मनुष्य के उल्लास में जीवन में हर्ष व आनंद के भाव उत्पन्न होता है। भारतीय चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो भारतीय चित्रकला के 4 रूप प्रचलित हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो शिलाचित्रों से। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव शिलाचित्रों से। भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? तो भित्ति चित्रण दीवार पर किया जाता है। सूत्र से में कितने रस हैं? तो सूत्र में 9 रस हैं। चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सूत्र का उल्लेख विष्णु पुराण में है। चित्रसूत्र में चित्र कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में चित्र 4 प्रकार के बताए गए हैं। चित्रसूत्र में केसे के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्रसूत्र में केसे के 5 प्रकार बताए गए हैं। चित्रसूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए? तो नेत्रों के 5 प्रकार बताएंगे। चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद माने हैं? तो 5 माने हैं। चित्रसूत्र में वर्णों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। चित्रसूत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 9 भागों में बांटा गया है। तो एक पॉइंट नोट कीजिए, चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला में कितने रूप प्रचलित हैं? तो 4। हाँ, फिर जो है देखिए, चित्रसूत्र में कितने रस हैं? तो 9। चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विष्णु पुराण। चित्रसूत्र में चित्र कितने प्रकार के हैं? तो 4। चित्रसूत्र में केशों, नेत्रों और वर्ण जहाँ आए वहाँ 5 होगा, बाकी में अलग अलग है। कामसूत्र का समय माना जाता है तो ईसा से 600 वर्ष पूर्व कामसूत्र का समय। वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कामसूत्र है। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नग्नजीत चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता हैं। जयमंगला में चित्रकला के कितने भेद हैं? तो जयमंगला में चित्रकला के 6 भेद हैं। चित्रलक्षण ग्रंथों को कितने अध्याय में बांटा गया है? तो चित्रलक्षण ग्रंथों को 3 अध्याय में बांटा गया है। कामसूत्र की टीका जयमंगला के रचयिता, तो कामसूत्र की टीका जयमंगला के रचयिता पंडित यशोधर हैं। चित्रलक्षण को नेत्र के आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो चित्रलक्षण को नेत्र के आकार पर 5 भागों में बांटा गया। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6वीं शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई? तो तिब्बत में। चित्रलक्षण का रचना काल माना जाता है तो 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य। बौद्ध ग्रंथ की भाषा में लिखा गया है तो पाली लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है।